नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। खास खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर रुद्रप्रयाग से, जहां एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्ति अधिकारी ने किया क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण। लोगों को दिया जा रहा था घटिया खाना, दाल के नाम पर दिया जा रहा था हल्दी का पानी। एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए रुक करेंगे देहरादून से सहयोगी रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, बड़ी खबर दिखाई प्रमुखता से एबीपी गंगा ने और उसका बड़ा असर भी हुआ है, क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, जिस तरीके से एबीपी गंगा ने एक खबर दिखाई थी कि जो भी लोग क्वारंटीन किए गए हैं उनको दाल के नाम पर पानी दिया जा रहा है, और जो वीडियो जो दिखाई गई थी उसके बाद आज जो है जिला पूर्ति अधिकारी ने वहां पर निरीक्षण किया है। जो खामियां थी उन खामियों में भी उनका ये कहना है कि जो खामियां हैं वो कम हो गई हैं। वहां पर जो है एहतियात के तौर पर जो तमाम और चीजें थी उनको भी किया जा रहा है। तो जिला पूर्ति अधिकारी ने वहां पर निरीक्षण किया। इसके साथ ही ये भी उन्होंने जो संस्था वहां पर भोजन दे रही है उनको सख्त चेतावनी भी दी है कि भोजन की गुणवत्ता अगर ठीक नहीं होगी तो कार्रवाई की जाएगी और ऐसी संस्था का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। साथ ही होटल के जो कमरों की व्यवस्थाएं हैं उनको भी दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। इस खबर को एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाया था कि जिन लोगों को क्वारंटीन किया गया है और जिन लोगों को उचित भोजन की बात की जा रही है वो धरातल पर कहीं है नहीं। लेकिन इसके बाद अब जो है जिला पूर्ति विभाग भी सचेत हो गया है और जो वहाँ पर जो संस्था खाना दे रही है उनको भी निर्देश दे दिए गए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सहयोगी रवि कैंतुरा, अपडेट दे रहे थे। इस मामले को एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाया था और इस पर असर भी हुआ है। उधर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के बचाव में अब भाजपा संगठन उतर आया है, मगर ये बात विपक्ष के गले नहीं उतर रही है। विपक्ष का कहना है कि नियम सबके लिए एक हैं, तो फिर महाराज के आगे भाजपा संगठन और सरकार क्यों नतमस्तक हो रही है? हमको नहीं पता हमको हमारे साथ कौन बैठा हुआ है, क्या पता कल हमको हो जाए तो हम तो 50 जगह जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम अपराधी हो गए। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने त्रिवेंद्र सरकार की पूरी कैबिनेट को खतरे में डाल दिया, मगर भाजपा संगठन को लगता है कि इसमें सतपाल महाराज का भला क्या कसूर है। चलिए बंशीधर भगत जी की बात मान भी ली जाए, मगर बड़ा सवाल यह है कि सतपाल महाराज को जब ये पता था कि इस समय उत्तराखंड में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इस बीच सतपाल महाराज ने दिल्ली से अपने भक्तों को क्यों बुला लिया? कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के पक्ष में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि कोरोना किसी को भी हो सकता है और इसकी जानकारी किसी को नहीं होती। चलिए मान लेते हैं, लेकिन सतपाल महाराज से दिल्ली से कुछ लोग मिलने आए और उनको उनके ही आवास पर होम क्वारंटीन कर दिया गया। बावजूद इसके सतपाल महाराज ने 2 बार कैबिनेट में हिस्सा लिया। अब ये कैसा माना जाए कि कैबिनेट मंत्री कोरोना जैसी महामारी के लिए गंभीर थे? इतना सब होने पर भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत को लगता है कि इसमें भला सतपाल महाराज की क्या गलती है? विपक्ष में चाहे वो हो या हम हो, विपक्ष के काम जो होता है उसका वो अभिनय ठीक कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई मुकदमा जैसी बात नहीं है। हमको नहीं पता हमको हमारे साथ कौन बैठा हुआ है, क्या पता कल हमको हो जाए तो हम तो 50 जगह जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम अपराधी हो गए, हमें तो पता ही नहीं है। तो ऐसे ही सतपाल महाराज के यहाँ कौन आया, उसको क्या था, उनको पता नहीं था, तो ये तो बाद में जानकारी आई। हैरानी हो रही है कि एक संगठन के मुखिया ऐसी बात कर रहे हैं। सतपाल महाराज के देहरादून स्थित आवास पर उनके भक्त रुकते हैं और उसके बाद सतपाल महाराज कैबिनेट की बैठक में भी शामिल होने जाते हैं। अब सोचिए, क्या सतपाल महाराज को एक बार भी ये नहीं लगा कि दिल्ली से आए उनके भक्तों से मिलने के बाद कैबिनेट की मीटिंग में जाना ठीक नहीं है? इस पर भी बंशीधर भगत सतपाल महाराज का ही बचाव कर रहे हैं। उनके घर पर जो लोग आए थे उनके माथे पे नहीं लिखा था कि इनको कोरोना है, तो उनको पता नहीं था, वो आ गए, तो अब इसके कारण से उनको इस तरह से कहना ये तो गलत है। भाजपा संगठन की बात विपक्ष के गले भी नहीं उतर रही है। विपक्ष का कहना है कि नियम सभी के लिए एक होने चाहिए, फिर सतपाल महाराज पर नरमी क्यों? इस राज्य में 15 तारीख को पहला केस रिपोर्ट हुआ और 16 तारीख को जब मैं दून अस्पताल में हालातों का जायजा लेने गया तो मुझे इसलिए क्वारंटीन कर दिया गया जिससे मैं आवाज़ ना उठाऊं। मुझे 16 तारीख से 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया। जब मेरा क्वारंटीन का पीरियड समाप्त हुआ, मैंने पास मांगा तो मेरा 14 दिन का क्वारंटीन बढ़ा दिया गया। 28 दिन मैं अपने घर में रहा, लेकिन मैंने सरकार के आदेश का, स्वास्थ्य विभाग के आदेश का शिद्दत के साथ पालन किया। लेकिन आज सरकार के लोग क्या कर रहे हैं? इतना ही नहीं, खबर यह भी आई कि सतपाल महाराज अपने बेटे और पुत्र वधू को रिसीव करने के लिए दिल्ली भी गए थे। बताया जा रहा है कि उनका बेटा और बहू दुबई से लौटे थे।
इसी बीच खबर ये भी है कि सतपाल महाराज अपने बेटे और बहू को रिसीव करने दिल्ली गए थे, जो कि विदेश से लौटे थे। ऐसे में सतपाल महाराज का दिल्ली जाना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है। हालांकि इस बात का खंडन उनके एक प्रतिनिधि ने किया है। उनका कहना है कि उस दिन सतपाल महाराज यहाँ नहीं थे। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, ये एक चर्चा का विषय जरूर बन गया है। सतपाल महाराज की वजह से इस समय पूरी कैबिनेट परेशान है। सभी मंत्री घर से काम कर रहे हैं। खुद सीएम भी घर पर ही रहकर मंत्रियों और अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। भाजपा संगठन के रवैये से सिर्फ हैरानी यही नहीं होती। पिछले दिनों देहरादून स्थित भाजपा दफ्तर पर क्वारंटीन का एक नोटिस भी चिपका मिला था, मगर उसकी तारीख मिटा दी गई थी। इस मुद्दे पर भी बंशीधर भगत बड़े ही मजाकिया अंदाज में जवाब देते नजर आए थे। नहीं, हवा के लिए हमने क्या यहाँ पंखा लगाना था क्या? बाहर जो लोग थे पत्रकार, उन्होंने पढ़ा होगा तो उन्होंने खुद ही नहीं आना चाहिए था। सवाल यह है कि क्या नियम कायदे सिर्फ आम आदमी के लिए हैं? क्या लॉकडाउन उल्लंघन के मामले सिर्फ आम आदमी पर लागू होते हैं? क्या मंत्रियों के सामने अधिकारी खामोश हो जाते हैं? कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के साथ ही अब संगठन पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। जहां कैबिनेट मंत्री के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पूरे मंत्रिमंडल को क्वारंटीन होना पड़ा, वहीं कुछ दिन पहले बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में भी क्वारंटीन के नोटिस को चस्पा किया गया था। हालांकि उसको बाद में खुरच दिया गया। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि सरकार खुद कोरोना जैसी महामारी के लिए कितनी गंभीर है। अपने सहयोगी प्रमोद वाजपेयी के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र विज जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हुए हैं। साथ ही सूर्यकांत धस्माना जी कांग्रेस से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दोनों ही का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी गंगा पर। पहले रुख करेंगे बीजेपी का। वीरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक मंत्री की गलती की वजह से, लापरवाही की वजह से पूरी सरकार कहें या सचिवालय क्वारंटीन है, आखिर क्यों बचाव में उतरी भाजपा? सच कर लो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है जी। लवी जी, ये समझना पड़ेगा कि जो क्वारंटाइन का जो नियम है उसका वो पालन कर रहे हैं। जब उनको मालूम चला कि वो पॉजिटिव हो गए हैं तो उसके बाद उन्होंने हॉस्पिटलाइज वो लोग हुए हैं। कहीं किसी को कोई इस तरीके की परेशानी और दिक्कत नहीं हुई है। जितने भी उनके कर्मचारी थे वो सारे नेगेटिव निकले हैं। सिर्फ वो परिवार के जो 5 सदस्य हैं वही पॉजिटिव हुए हैं जी। तो सरकार अपना काम कर रही है, बेहतर ढंग से कर रहे हैं। हम राज्य की पूरी व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी लगातार हॉस्पिटल्स की समीक्षा, पुलिस प्रशासन की, शासन की समीक्षा कर रहे हैं। उनको वीरेंद्र जी, लेकिन विपक्ष तो सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस कह रही है कि ये बहुत बड़ी चूक है, बहुत बड़ी लापरवाही है सरकार की। सूर्यकांत धस्माना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूर्यकांत जी, अगर आपने यहाँ पर सुना हो वीरेंद्र जी को, क्या आप सहमत हैं? लवी जी, 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, हमने तो पहले दिन से, जिस दिन ये कोविड का शुरू हुआ, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी और प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भी साफ साफ शब्दों में कहा कि हम पूरी तरह से सरकार के साथ हैं। ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये वैश्विक महामारी है और ये वैश्विक महामारी जो है वो न धर्म देख रही है, न जाति देख रही है, न रंग देख रही है, न रूप देख रही है, वो देश भी नहीं देख रही है, वो केवल इंसान को देख रही है और इंसान को चपेट में ले रही है। लेकिन मैं समझता नहीं, मुझे मालूम नहीं, इतने समझदार लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इनको ये समझ में क्यों नहीं आता कि सत्ता में रहने से ऐसा नहीं है कि कोविड आपको नहीं पकड़ेगा, कोरोना आपको नहीं पकड़ेगा, संक्रमित नहीं करेगा। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, आपने मेरा वो बयान दिखाया भी, मैंने तो बड़ी शिद्दत के साथ 14 दिन और उसके बाद 28 दिन क्वारंटीन रह करके जो सरकार का आदेश था, जो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का आदेश था, उसका पालन किया। इसलिए किया क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ का मामला है। मैं अगर जाऊंगा जनता के बीच में और कहीं कोई संक्रमण की बात हो गई तो और लोगों को भी संक्रमित करूंगा। अब आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाएंगे, आपके यहाँ क्वारंटीन का चस्पा होगा और आप क्वारंटीन को नहीं मानेंगे, उसका उल्लंघन करेंगे और बीजेपी के दफ्तर में क्वारंटीन का अगर चस्पा होगा तो उसको आप खुरच देंगे, तो खुरच देने से क्या कोरोना भाग जाएगा? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, ट्रैवल हिस्ट्री छुपाएंगे तो क्या उससे कोरोना भाग जाएगा? अरे आप कोरोना से लड़ रहे हैं या आप, मतलब ये ताकत दिखाने का समय थोड़ी है। चलिए, सवाल तो उठेंगे, सवाल तो उठेंगे। धस्माना जी, आप बने रहिए हमारे साथ। जोत सिंह बिष्ट ने क्या कहा है कांग्रेस नेता ने इस पूरे मसले पर, पहले मैं चाहूंगा कि आप वो भी सुन लें और उसके बाद वीरेंद्र जी से इस पर जवाब लेंगे।
और 21 तारीख और 29 तारीख को 2 बार सतपाल महाराज जी कैबिनेट की बैठक में जाकर के 2-2 घंटे तक उस बैठक का हिस्सा होते हैं। उसमें राज्य के मुखिया, मुख्यमंत्री जी और मंत्रीगण और वरिष्ठ नौकरशाह होते हैं। तो 2 घंटे अगर कोई कोरोना संक्रमित एक स्थान पर रहेगा और उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं, अब सरकार कह रही कि वो लो रिस्क में आ गए, उनको होम क्वारंटीन नहीं होना है। तो भाई ये सरकार 2 नियम से चलती है। मेरा सवाल है कि क्या ये सारे लोग कोरोना प्रूफ हैं? क्या इन पर आपदा प्रबंधन एक्ट जिससे पूरा देश गवर्न हो रहा है, ये उससे हट करके उससे ऊपर हैं? मेरी नज़र में इन्होंने आपदा प्रबंधन एक्ट का उल्लंघन किया, इन्होंने होम क्वारंटीन का उल्लंघन किया, इन्होंने जो है लॉकडाउन का उल्लंघन किया। इसलिए जिन लोगों को नजीर पेश करनी चाहिए, अगर वो कानून तोड़ते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा होने के साथ साथ नैतिकता के आधार पर इन सब लोगों को इस्तीफा देकर के सरकार को भी अपना इस्तीफा देना चाहिए। जी, सरकार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं ज्योत सिंह बिष्ट। वीरेंद्र जी, अगर आप हमारे साथ लाइन पर हैं, बड़ा सवाल यहां पर यही है कि आम लोगों के लिए कोरोना को लेकर जो नियम है, जो कायदे हैं, वो एक मंत्री के लिए या सरकार में जुड़े लोगों के लिए वो बदल क्यों जाते हैं? देखिए लवी जी, किसी ने कोई कोरोना का जो है उल्लंघन नहीं किया है। जो भारत सरकार का मार्गदर्शन है कोविड-19 को लेकर, कोई उल्लंघन नहीं किया गया है और हम लोग जो भी उल्लंघन कर रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उनके यहाँ कुछ लोग आए थे, संत वगैरह, तो उनको क्वारंटाइन किया गया था। सतपाल महाराज और उनकी पत्नी को क्वारंटाइन नहीं किया गया था, इसलिए उनका प्रश्न नहीं था। वो तो जांच के बाद पता चला है कि वो पॉजिटिव आ रहे हैं, उनको संक्रमण हो रहा है, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया और हॉस्पिटलाइज करने के बाद वो हॉस्पिटलाइज है। तो कांग्रेस को राजनीति करनी है। कांग्रेस के लोग तो जो क्वारंटाइन सेंटर है वहां जाकर सेल्फी खिंचा रहे हैं, वहां लोगों के हाथ में फल रख रहे हैं, उसकी फोटो खींच रहे हैं। जो पॉजिटिव है उस वार्ड में जाकर। चलिए वीरेंद्र जी, आपका यहाँ पर साफ साफ कहना है कि सतपाल महाराज का कांग्रेस उल्लंघन कर रही है, धज्जियां उड़ा रही है कांग्रेस, तो जी उड़ा रही है। सतपाल महाराज की कोई गलती नहीं है, ये कहना है भाजपा का। सूर्यकांत जी, आपने सुना यहाँ पर कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप भाजपा लगा रही है, क्या कहेंगे? अच्छा, आप ये बताइए ना कि अगर हम प्रवासियों के बारे में एक ऐप लॉन्च करते हैं और उसमें हमें 3 दिन में 25,000 सूचनाएं मिलती हैं, हम मुख्यमंत्री जी के पास उन सूचनाओं को लेकर के जाते हैं और मुख्यमंत्री जी सोशल डिस्टेंसिंग का हवाला देकर के हमसे नहीं मिलते। चलिए नहीं मिले, हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को वो सौंप दिया, लेकिन आप प्रदेश के एक संक्रमित जो मंत्री हैं उनके 2 बार वो आपकी बैठक में उपस्थित होते हैं, आप सबको प्रसाद वितरित करते हैं। उसके बाद आपका जो वहाँ पर कॉमन जो भी फैसिलिटीज हैं, चाहे वो चाय पानी से लेकर के वहाँ पे शौच प्रसाधन है, उनका सब लोग इस्तेमाल करते हैं। और आप बैठक के बाद पूरे प्रदेश के अंदर आज आप ये स्थिति समझिए कि पूरी सरकार क्वारंटीन है, सरकार के मुखिया क्वारंटीन है, पूरा मंत्रिमंडल क्वारंटीन है। सवाल यह है कि राजनीति क्यों? आरोप ये लग रहा है कि कांग्रेस भाई आप ये बताएं ना, राजनीति हम सुझाव देने जाते हैं, आप उसको राजनीति मानते हैं। हम प्रदेश के अंदर तमाम जो बेचारे गरीब लोग जिनको आपने वीरेंद्र जी उनको राशन ये तो आप उनको सूर्यकांत धस्माना जी कह रहे हैं हम तो सुझाव दे रहे हैं, फिर राजनीति नहीं कर रहे हैं। आज सूर्यकांत धस्माना जी कांग्रेस के उपाध्यक्ष है, तो निश्चित रूप से अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। जी आप जो कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश के लोग जो देश के विभिन्न राज्यों में रहते हैं, ऐसे हमने लोगों को 1,88,000 लोगों को हम राज्य में लेके आ गए। जी अब हम लोगों को राज्य में लेके आए तो कांग्रेस को दिक्कत होने लग गई। अब कांग्रेस कहती है कि क्यों लेके आए आप इतने लोगों को, आपने व्यवस्था नहीं करी। हमारे हर जिले में क्वारंटाइन सेंटर है, ग्राम सभाओं स्तर पर हमने क्वारंटाइन सेंटर खोले हुए हैं, हम उनकी थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं, उनका स्वास्थ्य चलिए विरोधाभास यहाँ पर भी जारी है बहुत। जी करने के बाद उनको हॉस्पिटलाइज कर रहे हैं, सरकार पूरी व्यवस्था कर रही है, चाक चौबंद कर रही है। हमने वेंटिलेटर से लेकर चलिए वक्त मेरे पास कम था, लेकिन जी क्या है और कांग्रेस बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र बिष्ट जी, आपका भी सूर्यकांत धस्माना जी, आप दोनों का पक्ष रखने के लिए। लेकिन एक बात साफ है, कोविड-19 हो या इस पूरे मसले की बात करें, दोनों पार्टियां एक बार फिर से आमने सामने हैं। खबरों में बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में अब 14 दिनों के क्वारंटीन को 21 दिन का कर दिया गया है, यानी कि 7 दिनों के संस्थागत क्वारंटीन के बाद 14 दिनों तक होम क्वारंटीन किया जाएगा। जिनको संस्थागत क्वारंटीन में 7 दिनों की अवधि पूरी हो गई है और कोविड रिपोर्ट आ गई है, उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में भेजा जा रहा है।
देहरादून में इस समय टोटल 19 कंटेनमेंट जोन है। ये सारे कंटेनमेंट जोन जो हमारे इंटरनल केसेस निकल रहे हैं उनकी वजह से बनाए जा रहे हैं। जो प्रवासियों की वजह से केसेस आ रहे हैं उनमें कोई भी कंटेनमेंट जोन इसलिए नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि हम उन्हें क्वारंटीन में रख रहे हैं और क्वारंटीन में ये डिटेक्ट किया जा रहा है कि उनके कोई भी इस तरीके के केसेस नहीं आए। और उत्तराखंड को एक और कोरोना जांच लैब मिल गई है। आईआईपी देहरादून में भी एक कोरोना जांच लैब शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही राज्य में अब कोविड-19 जांच के लिए 5 सरकारी लैब हो गई हैं। इस लैब में हर दिन करीब 100 सैंपल की जांच की जा सकेगी। आईआईपी ने ये BSL-2 प्लस लैब तैयार की है। एक तरह से ग्रीनफील्ड लैब है जिसको अलग से प्रीफैब उस पर डिज़ाइन किया गया है। बहुत अच्छी डिज़ाइंड और एग्जीक्यूटेड लैब है और शुरुआती दिनों में करीबन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या HR है उससे 100 सैंपल्स पर डे ऑन एन एवरेज यहाँ पे टेस्ट हो पाएंगे। और उसके बाद जैसे रिक्वायरमेंट होगी तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सैंपल्स के लिए और एक्स्ट्रा टीम लगा के और सैंपल्स की टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाए। हमारे पास पर शिफ्ट 5 से 6 स्टाफ की ज़रूरत है, तो अभी हमारे पास टोटल 5 लोग ही हैं और इसको बढ़ के हम डबल करने की सोच रहे हैं इस महीने के अंदर अंदर। और इसमें जो लागत है लगभग 1.5 करोड़ की लागत लगी है और कुछ सामान हमारे पास पहले से ही था। तो ऐसा नया बनाना चाहें तो अब हम साबित कर चुके हैं कि इसको हम 5 से 6 हफ्ते में ऐसा पूरा नया यूनिट कहीं भी लगा सकते हैं देश में। कोरोना की वजह से शायद ही कोई सेक्टर ऐसा हो जो बुरी तरह से प्रभावित ना हुआ हो। देहरादून के जिम संचालक भी कोरोना की मार झेल रहे हैं। जिम संचालकों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से उनका कारोबार 3 महीने से ठप है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट है। ऐसे में ये मांग कर रहे हैं कि सरकार को जिम खोलने पर भी विचार करना चाहिए। और इसी के साथ खबरों के सफर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपको बता दें कि यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने फिर से रोक लगा दी है। एबीपी गंगा ने सबसे पहले अपने दर्शकों को यह खबर बताई थी।